पिछले एक साल में हमने बहुत बार वजीरेक्स हैक का मुद्दा उठाया है, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टेलीग्राम हो या फिर इंस्टाग्राम हो। हर जगह पर हमने हमारे यूजर्स के लिए आवाज उठाई है, क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए आवाज उठाई। जब मार्च में वोटिंग हुई थी तब भी, उससे पहले और उसके बाद भी लगातार वजीरेक्स स्कीम और कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर अपडेट्स दिए हैं। मार्च में 93% यूजर्स ने रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को सपोर्ट किया था और सब ने यही कहा था कि हमें जल्दी से जल्दी फंड्स जो है वो मिलने चाहिए। आगे बात करने से पहले एक बार ब्रीफ में हम रिकैप कर लेते हैं कि एक्चुअल में सब कुछ हुआ कैसे। 18 जुलाई 2024 को वजीरेक्स एक्सचेंज पर नॉर्थ कोरियन लेजर्स ग्रुप ने बहुत बड़ा अटैक किया। इस हैक में यूजर्स के ऑलमोस्ट 235 मिलियन वर्थ के क्रिप्टो टोकन्स हैक हो गए थे। ये फंड्स वजीरेक्स के टोटल यूजर फंड्स का ऑलमोस्ट 50% था। इतने ज्यादा फंड्स लॉस्ट होने के बाद किसी भी एक्सचेंज के लिए सर्वाइव करना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। लेजर्स ग्रुप ने सिर्फ वजीरेक्स ही नहीं और भी कई एक्सचेंजेस को टारगेट किया है। वजीरेक्स पर इस अटैक के बाद उसकी पेरेंट कंपनी जेट्टाई ने यूजर्स के फंड्स वापस करने के लिए सिंगापुर कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की, जिसके अंडर मार्च में वोटिंग करवाई गई थी। उसके बाद सिंगापुर कोर्ट में मई, जून और जुलाई में हियरिंग्स हुई, जिसमें स्कीम को अपडेट किया गया। स्कीम को अपडेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? वोटिंग के बाद जब वजीरेक्स की हियरिंग्स चल रही थी तो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने लास्ट मिनट ऑर्डर पास किया कि सिंगापुर में जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, अगर वो सिंगापुर के बाहर क्रिप्टो सर्विसेज ऑफर करती हैं तो उन्हें डिजिटल टोकन सर्विसेज प्रोवाइडर यानी कि DTSP लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस इशू को रिजोल्व करने के लिए ही वजीरेक्स ने रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को अपडेट किया है। इस अमेंडेड स्कीम में जो नए अपडेट्स वजीरेक्स की तरफ से आए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन वजीरेक्स की इंडियन कंपनी जनमई करेगी। कोर्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वजीरेक्स स्कीम पर दोबारा से वोटिंग करवा रहा है। यह वोटिंग 30 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 6 अगस्त को 7:30 तक शाम को चलेगी। इस बार प्रोसेस काफी फास्ट है। वोटिंग खत्म होते ही वोट्स को वेरीफाई किया जाएगा और कोर्ट में स्कीम को सैंक्शन करने के लिए एप्लीकेशन डाली जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जब पिछली बार वोटिंग हुई थी तब 93% यूजर्स ने यस वोट किया था। यूजर्स को अपने फंड्स वापस चाहिए और जल्दी वापस चाहिए। इस रिवोटिंग में भी अगर मेजॉरिटी नंबर ऑफ यूजर 75% टोकन वैल्यू से यस वोट करते हैं तो कोर्ट सैंक्शन के 10 बिजनेस डेज के अंदर ही फंड्स आपके वॉलेट में आ जाएंगे। ये जो वोटिंग है ये कोई ऐसे ही कैजुअल पोल नहीं है, ये कोर्ट सैंक्शन रेगुलेटर बैक्ड रिकवरी प्लान है जिसमें लीगल कॉम्प्लायंस, साइबर ऑडिट्स और कोर्ट अप्रूवल सब क्लियर हो चुका है। अगर वजीरेक्स एक्सचेंज में आपके फंड्स स्टक हैं तो वोटिंग मिस मत करना। 1 साल का इंतजार, लीगल हर्डल्स, ऑडिट्स और इंटरनेशनल कॉम्प्लायंस के बाद फाइनली हमारे पास अब जो है रिकवरी का जो रास्ता हमें दिख रहा है। यस वोट ही हमारा अनलॉक बटन है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वजीरेक्स कोर्ट सैंक्शन के 10 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट सेंड कर दे। स्कीम के अकॉर्डिंग सबको रीबैलेंसिंग के हिसाब से टोकन्स मिलेंगे। इसके अलावा जैसे ही कोई न्यू अपडेट इस रिगार्डिंग आती है मैं शेयर करूंगा आप सभी के साथ एज सून एज पॉसिबल। वीडियो को सभी वजीरेक्स यूजर्स के साथ शेयर करके ग्लोबल राशिद को एक्स पर फॉलो एंड यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर लो।